Hello everyone, this is lecture 197. You are most welcome. So we are studying the redundant frame, redundant truss. So what we'll do to resolve this problem, how we'll continue. So for that I have given the steps. तो इसको काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई भी आपको रिडंडेंट फ्रेम दिया गया है, तो इसमें पहला काम ये होगा कि एक रिडंडेंट मेंबर को आपको रिमूव करना होगा. तो फिर कंसीडर ए मेंबर एज ए रिडंडेंट एंड रिमूव इट. सपोज मान लीजिए आपका ABC एक कोई है इस तरह का ट्रस है, रिडंडेंट है, जिसमें ही जो रोलर लगा हुआ है, तो आप एक किसी मेंबर को आप हटा देंगे. तो हमने यहाँ क्या किया है, DB मेंबर को हटा दिया, DB को रिडंडेंट मान लिया है. सो स्टेप 2 में आफ्टर रिमूवल फाइंड P1 P2 एंड दियर, जो भी लोड लगा है उसके लिए आप P1 P2 जैसे यहाँ पर हम फाइंड आउट स्टेप 1 में किया है, ये काम करना है. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि अप्लाई यूनिट लेट एट रिडंडेंट एंड फाइंड K1 K2 K3 को आप फाइंड आउट करेंगे. दिस इज केस इन दिस वे, K1 K2 K3 रिडंडेंट में भी लगा दिया है A1 का. दिस में भी कंप्रेसिव और टेंसाइल, ये सब्जेक्ट टू आपका कैसे किस नेचर का है उसके हिसाब से कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं. नाउ यू फॉर्म ए टेबुलेशन, मेक ए टेबल मेंबर PKLA, PKL and K square L. These are the some format for column 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And here at last this will be your summation. This is summation PKL upon A, and this is summation K square L upon A. So by this you find X equal to minus summation PKL upon A, summation K square L upon A. And if A is small, A is same for R, then you can remove the A and you can have the summation of PKL divided by summation K square L. This you can do. ये यहाँ देखने की जरूरत है. You have to observe that this PKL upon A, no redundant member in this figure, in this solution, in this finding, we don't have redundant. But in K square L, we have applied one unit load, then a redundant member is also included. Now your whatever be the value, your load will be P1 plus X into K. So we have done some exercise over here. यहाँ देखो आप एक हमने मान लीजिए कि कोई भी 4 मीटर लिया है, L कोई मान लीजिए, तो ये 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है. ABCD है, A हिंज है और ये रोलर है. तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेप 1 में हमने क्या किया, DB को रिडंडेंट मानते हुए एज ए रिडंडेंट रिमूव कर दिया. तो यहाँ पे फोर्सेस आप देखोगे तो पहले हमने क्या किया, BA into 4, इसकी डायरेक्शन इधर किया है, जबकि ये इस तरह है, ये इस डायरेक्शन में देगी, इसलिए BA is 20 टेंसाइल बाहर की तरफ आएगी. और HA की वैल्यू जो है आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे HA 20 किलोन्यूटन, टेंसाइल यहाँ पर हो जाएगा, HA हो गया. और यहाँ पर तो कुछ होना नहीं है, तो ये इसका 20 का अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि लोड इन डायरेक्शन में 0 है, इसलिए BD इक्वल्स टू 20 किलोमीटर. दिस विल बी कंप्रेसिव टाइप की हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फोर्सेस को यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करें. यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर 20 किलोमीटर लगा हुआ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन माने कंप्रेसिव आपको फोर्स मिलेगा FBC इज 20 किलोमीटर कंप्रेसिव होगा. लेकिन यहाँ पर और कोई हॉरिजॉन्टल नहीं, इसलिए यहाँ 0 होगा और इसी तरह यहाँ पर 0 होगा. और हमने क्या किया फिर, और इस पॉइंट को हमने 45 डिग्री पर मानते हुए इनको एनालाइज किया. जॉइंट हमने B लिया है, जॉइंट B पर आप देखोगे 20 ये 0 हो जाएगा. जॉइंट C लिया है, तो यहाँ पर ये 20 किलोन्यूटन कंप्रेसिव है, इसको हमने बाहर की तरफ किया है FCA का जो cos 45 या sin 45 वो 20 के बराबर होगा, हमने कर दिया है. तो FCA जो है 20√2 है, जो कि निगेटिव होगा इस तरह से. इसी तरह से FCD क्या होगा,
एफ सी ए कॉस 45 के बराबर या साइन 45 के बराबर होगा, तो 20√1/√20 होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अंदर की है इसलिए कंप्रेसिव होगा। इसी तरह से एफ सी डी हमने फाइंड आउट किया है, सी डी आप देखो एफ सी डी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद फिर डी ए आप देखो एफ डी ए जो है यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल द फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर इन दिस वे, और यहाँ जो दूसरा है यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको हमने हटा दिया है। तो दिस इज ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स इज वर्किंग ओवर हियर, और यहाँ पर जो रिएक्शन है उसके अपोजिट में जो 20 किलोमीटर वही लग रहा है, तो इसलिए इस यहाँ फोर्स 0 हो जाएगा। बाकी हमने इस सब में फोर्सेस निकाल लिए, सो वी आर इजी टू फाइंड आउट दी। सो यू कैन हैव टेबुलेशन P0 AB BC CD DA AC BD, इनकी वैल्यूज यहाँ पर हमने उनके साइन के हिसाब से फीड कर दी है। नाउ इफ यू अप्लाई 1 किलो न्यूटन का फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं रिडंडेंट की जगह पे, तो जिससे जो फिगर जो निकल के आएगा, जहां भी जो वैल्यूज आएंगी 1 किलो न्यूटन को कंप्रेसिव मान लिया है, तो यहाँ पर जो फिगर 1/√2 और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, यहाँ भी 1 सिंपल सा, तो इसलिए यहाँ पर के सारे वैल्यूज हमने यहाँ उनके साइन के हिसाब से रख दिया है। अब यहाँ पर पी के एल आपका आ गया और इनका समेशन भी आ गया है, तो जिससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप मेंबर्स में जो आपको निकालना है वो वैल्यूज आप यहां निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यूज। तो यहां पर क्या होगा आपका ए बी, एफ ए बी, यू कैन से एफ ए बी, या जो भी है आपका एफ ए बी मीन्स P1, आपको क्या कर सकते हैं S1 इज इक्वल टू P1 प्लस एक्स इंटू K1, ये होगा। इस फॉर्मूले से चलेंगे तो हम यहां पर S1 मीन्स AB में अगर लिखा लेते हैं, AB में जो फोर्स है वो कितना होगा एक्चुअल में, तो यहां क्या हो जाएगा आपका P1 कितना था, P1 दैट इज x हमने निकाला था, x इज इक्वल टू माइनस समेशन पी के एल अपान ए डिवाइडेड बाई समेशन के स्क्वायर एल अपान ए, क्योंकि ए सबका कन्फर्म है इसलिए हो जाएगा माइनस पी के एल अपान समेशन के स्क्वायर एल के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये निकाल के रखा है, दिस इज योर 20 पी के एल इक्वल टू माइनस, तो यहाँ है ही है, इसके अलावा ये भी माइनस में है, माइनस 22 प्लस 22 प्लस 2 प्लस √2 इंटू एल डिवाइडेड बाई के स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, एल अपान एल 2 प्लस √2, ये वैल्यूज है के स्क्वायर एल की। 2 प्लस √2 कैंसिल हो जाएंगे, एल कैंसिल हो जाएगा, और आपका -20, तो यहाँ आपका +40 आ जाएगा, सॉरी प्लस दिस इज योर +20 बिकॉज माइनस माइनस सो +20, पी के एल अपान के स्क्वायर इक्वल्स टू +20 के बराबर आप आ जाएगा, माइनस यहाँ है माइनस है +20 आ जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू +20, तो S1 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा P1 प्लस x इंटू K1, मान लीजिए आप ए बी दे रहे हैं, तो ए बी में P1 कितना है, ए बी के लिए 0 है, सो दिस इज 0 प्लस x इज इक्वल टू 20 और K1 इक्वल्स टू K1 इक्वल टू -1/√2, दिस इज 20/√2 माइनस, सो योर दिस फोर्स विल बी, दिस मीन्स which force AB is equal to -20√2, this is your -20√2, this is -20√2, this is -20√2. Let us find out the BC. So for BC this will be P1 means +20 plus x 20 and L -√2, -1/√2, -√2,
k1. This is your 20 minus 20 by root over 2. So this will be your minus 20. You can take common 1 minus 1 by root over 2. This is your value. So this will be your 20 root over 2 minus 1 upon root over 2. This is your, if you multiply this by root over 2, 20 upon 2, root over 2 means 2 minus root over 2. So this will be your 10 within bracket 2 minus root over 2. This is your value for your BC. This is positive. So this will be compressive. That is 10 within bracket t minus root over 2. This is your this value. This is your this value. And what about CD? Let us find out the CD. CD is how much? CD is 20 plus 20 plus k into x. 20 into x is minus 1 by root over 2. This is 20 minus root over 2. So this will be also same 20 minus 20 root over 2. This is also compressive. If you take 20 out, it will be 1 minus 1 by root over 2. So this will be your 20 root over 2 minus 1 by root over 2. If you multiply by 20 root over 10, 2 minus root over 2. This will be compressive. This will be positive means compressive. So this is your CD. CD is a compressive in this way. This is compressive in this way. 10 2 minus root over 2. This is same. And what about dA? dA equals to 0. So this will be 0. dA equal to BD. BD is 0. BD equals to P is equal to 0. BD BD is equal to 0 plus 20 into K 1 plus this is 20. So this will be compressive 20 and this will be also 20. This will be also compressive 20. So this will be also P AC. AC is equal to 20 root over 2. Let us try what will be the for AC. AC is equal to minus 20 root over 2. Let us see, minus 20 root over 2 plus 20 into 1. 20 into 1. So this will be 20 minus root over 2 plus 1. That is 20 1 plus root over 2. 1 minus root over 2. This will be like this. Minus 20 root over 2 into P K X. X is 20. X is 20. So this is your, this will be 1 root over 2. 1 root is the minus, so this will be negative. So this will be your 20 1 minus root over 2. That is negative. This will be negative. This will be your 20 root over 2 plus 1. 1.41. This will be your 20. This will value. This value.
This is your how much? 21 minus 1.41. So this will be 20 minus into 0.41. So this is 20 into minus 0.41. So this will be your, you can write 20 root over 2 minus 1. You can see this will be tensile, not compressive. This will be tensile. This will be your tensile outside like this. This will be outside like this. So these are the forces you can find out. 20 into this is negative. So with the help of this you always evaluate. It takes some time, but I think you will have patience and you will work out and will solve the problem, whatever it may be. We'll go for other example and we'll do before you try to understand. Thank you for attending very much. Thank you very much.